अस्सलाम वालेकुम क्लास 8 यकीनन अब आपने पूरा काम कर लिया होगा। जिन्होंने नहीं किया है वो कान खोल के सुन लें, ये चैप्टर एनुअल में शामिल होगा। और अगर आपने अभी इसकी प्रैक्टिस सही तरह नहीं की, अपना काम चेक नहीं करवाया, तो आपके अब थर्ड पीरियोडिकल के मार्क्स जो है ना वो आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगे और फिर उसका असर आपको पता है कि आपके एनुअल रिजल्ट पर होगा। ठीक है, चलिए अब मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन जो है वो नहीं समझाया था, जो कि अब मैं समझाने जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स इज x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y to the power 4. If one polynomial is x square minus xy minus y square, find the other. Suppose मैं इस तरह कहती हूँ, अगर दो नंबर का प्रोडक्ट 72 है, क्या है 72 है, उसमें से एक नंबर जो है वो क्या है 8 है, तो दूसरा मालूम करें। आप इसे कैसे करेंगे? देखिए 8 से 72 को डिवाइड कर देंगे। 8 9 टाइम इज 72 है ना, ये देखिए। तो यानी इसका मतलब है, देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो ये वाला बन रहा है ना, देखिए है ना। तो इसका मतलब है एक नंबर अगर 8 है, दूसरा नंबर क्या होगा, जो यहाँ क्वोशिएंट बनेगा वो दूसरा नंबर होगा। बात समझ में आई? बिल्कुल इसी तरह ये वाला क्वेश्चन है, अब ये आपने खुद करना है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2a to the power 4 plus 3a cube minus a square minus 5 so that it becomes exactly divisible by a minus 2. What should be subtracted from, यानी फर्स्ट पॉलिनोमियल जो आपको दी हुई है उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए कि वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो बाय a माइनस 2 से। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं 2a टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय a करें इसको, सही है। तो आपको पता है ये रूल आपने किया है कि जब इसको हम यहाँ ऊपर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 है ना, यानी क्या आंसर आ गया a क्यूब आ गया। यानी इसका मतलब है अगर यहाँ आप रखें 2a क्यूब, अब 2a क्यूब को आप मल्टीप्लाई करें a से, बल्कि इसको पूरा a माइनस 2 से मल्टीप्लाई करें। देखिए कैसे होगा, 2a क्यूब को जब a से करेंगे क्या हो जाएगा, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी, यानी कि 2a 4 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 और ये a क्यूब, यानी ये वाला जो है ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 2a 4 प्लस और माइनस, ठीक है, और ये कैंसिल हो गया, और 4a क्यूब माइनस 4a क्यूब, देखिए क्यूब की टर्म ये है तो यहाँ माइनस 4a क्यूब आ गया आपका। ठीक है, इसका साइन चेंज किया, प्लस हो गया। अच्छा, अब आपने क्या कॉपी करेंगे, अब आप कॉपी करेंगे, देखिए ये भी प्लस का हो गया और ये भी प्लस का, तो क्या हो गया, ये 7a क्यूब हो गया माइनस a स्क्वायर माइनस 5 उतार दीजिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसी टर्म को यानी a की टर्म को रखेंगे। अब यहाँ फर्स्ट टर्म हमारे पास ये वाली आ रही है, तो 7a क्यूब, ठीक है, और इसको a से करेंगे वही आ जाएगा। देखिए एक a कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 7a स्क्वायर, यानी यहाँ अब आप रखेंगे 7a स्क्वायर किसका, प्लस का, क्यों ये प्लस हो रहा है ना। अब आप देखिए यानी 7a माइनस 2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 7a स्क्वायर से, है ना, ये मल्टीप्लाई होता है ना। अब क्या होगा, प्लस 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 7, बेस सेम है, पावर प्लस हो जाएगी, क्या हो जाएगा 7a क्यूब हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा 14a स्क्वायर, सही है। अब हम जो सेम टर्म है वो उसके नीचे रखेंगे, तो अब ये देखिए ये प्लस है ये भी प्लस है, तो ये 7a क्यूब आ गया, और ये देखिए माइनस 14a स्क्वायर, ये a स्क्वायर वाली टर्म ये है, तो माइनस 14a स्क्वायर। ठीक है, साइन चेंज करेंगे इसका। ठीक है, अब क्या बचेगा हमारे पास, अब यहाँ हमारे पास बचेगा, ये तो कैंसिल हो गया क्योंकि एक माइनस का हो गया एक प्लस का हो गया। अब यहाँ क्या हमारे पास बचेगा, देखिए अब अगर थोड़ी देर के लिए इसका माइनस साइन भूल जाएं क्योंकि अब मामला इससे होगा, तो अब 14 में से जब आप 1 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा आपके पास, जब दो डिफरेंट साइन है तो हर हाल में क्या होगा, माइनस होगा, तो क्या आंसर आ जाएगा आपके पास, बड़ी वैल्यू का साइन आएगा यानी प्लस, तो क्या आ जाएगा 13a स्क्वायर, और यहाँ क्या बचा आपके पास माइनस 5।
ठीक है। अब देखिए यहाँ आपके पास स्क्वायर वाली वैल्यू है, यानी यहाँ की पहली वैल्यू आप लेंगे 13a स्क्वायर और इधर की भी पहली लेंगे a, तो आप देखिए a से कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा आपके पास 13a सिर्फ, है ना। तो यानी यहाँ अब आप 13a से मल्टीप्लाई करेंगे, सही है। तो अब 13a से पूरे इसको करेंगे 13a और फिर ये आप करेंगे a माइनस 2, तो क्या आ जाएगा 13a स्क्वायर। अब मैं जल्दी जल्दी समझा रही हूँ आपको, क्योंकि सब इतना पीछे आपने मल्टीप्लिकेशन किया है। 13a स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 13, 2 टाइम क्या हो गया 26a, ठीक है। अब ये वैल्यू रखें आप प्लस 13a स्क्वायर माइनस 26, तो अब क्या आएगा आपके पास 26 तो माइनस 26a। अब इसको प्लस करें। अच्छा अब देखिए अब क्या करेंगे, ये तो कैंसिल हो गया क्योंकि एक नेगेटिव हो गया एक पॉजिटिव हो गया, और आप ये देखिए -5 और 26a ये प्लस का है। अब ये दो डिफरेंट टर्म हो गई 26a और क्या है आपके पास -5, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे भी a की टर्म है आपके पास, है ना, और ये है 26a, तो ऑब्वियसली 20a कट जाएगा, तो अब यहाँ यानी आप इसे करें 26, ठीक है। अब आप 26 से मल्टीप्लाई कीजिए a माइनस 2 को, तो 26 देखिए प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस 26a और प्लस माइनस माइनस 26 को 2 टाइम कीजिए तो क्या आएगा 52। अच्छा अब देखिए वहां रखिए 26a और ये माइनस इसका कोई साइन नहीं है तो प्लस है, तो ये माइनस कैंसिल हो गया और ये आ गया -52, ठीक है। अच्छा अब आप ये देखें इसका साइन आप चेंज करेंगे तो क्या होगा प्लस हो जाएगा। अब 50 यानी दो डिफरेंट, अगर आप इसे मिटा दें तो ये देखिए दो डिफरेंट साइन हो गए, है ना, तो यानी माइनस होगा। इसका मतलब ये हुआ 52 में से आप 5 माइनस करें तो कितना बचेगा आपके पास 47, ठीक है, 47 आपके पास बचेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ 47, यानी अगर यहाँ 52 होता तो ये जो होता एग्जैक्टली डिविजिबल होता a माइनस 2 से, अगर यहाँ पे 52 होता। आपके पास ये जो एक्सप्रेशन थी 2a4 प्लस 3a क्यूब माइनस a स्क्वायर माइनस 5, जब हमारे पास यहाँ आया 47 ये प्लस का है, हमने इसका प्लस का 47 रखा है, लेकिन क्वेश्चन देखिए हमारे पास है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड। सब्ट्रैक्टेड का मतलब ये होता है, मैं पहले भी सब्ट्रैक्शन में समझा चुकी हूँ कि जिस टर्म को आपने सब्ट्रैक्ट करना होता है उसका साइन चेंज करते हैं, है ना, तो इसका मतलब है इसका साइन चेंज करेंगे क्या हो जाएगा माइनस का साइन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है ये थोड़ी सी देर के लिए आप भूल जाएं, तो जब दो सेम साइन होते हैं तो आपको पता है हमेशा प्लस होता है, ठीक है। तो अब 47 में जब आप 5 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 52, और साइन कौन सा होगा माइनस का होगा। क्यों माइनस का होगा क्योंकि दोनों साइन सेम है, तो यहाँ माइनस, यानी इसका मतलब है ये एक्सप्रेशन अब आपके पास कुछ यूं हो जाएगी, ये देखिए, यानी इसका मतलब है कि अगर ये एक्सप्रेशन यहाँ 5 के बजाय यहाँ ये 52 होता तो देखिए फिर ये पूरा पूरा कैंसिल होता, हो गया सही। अच्छा अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10 है फाइंड द वैल्यू ऑफ t। अब यहाँ t की वैल्यू मालूम करनी है फॉर विच द पॉलिनोमियल, अब जो पॉलिनोमियल आपको दी हुई है 2x टू द पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 2t इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। अच्छा देखिए अब ये वाला क्वेश्चन आप पूरा करेंगे, लेकिन कहाँ आके आपने रुक जाना है ये मैं आपको बता रही हूँ। अब देखिए ये पूरा मैं आपको करवा नहीं रही हूं, आप ये पूरा पहला स्टेप यहाँ है फिर यहाँ है फिर यहाँ है, एंड में आपके पास ये बचना चाहिए ये, ठीक है। अब इसको किस तरह करना है जब आपके पास ये टर्म्स बचेंगी, क्योंकि 2t की कोई टर्म नीचे आएगी नहीं तो वो ऐसे ही उतरेगा, तो अब जब ये बचेंगे अब इसको कैसे करना है वो अब मैं आपको बता रही हूँ। देखिए इसके नीचे तो जगह नहीं है तो मैं इधर करके बता रही हूँ, यानी आपके पास बचा x प्लस 2t माइनस 12।
तो जब हम इस तरह किसी चीज की वैल्यू निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको इज इक्वल टू मानेंगे 0, ठीक है। तो अब आप अगर गौर करें तो x प्लस 2t -12 है ना, इक्वेशन के इधर जाके क्या हो जाएगा, +12 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह t की वैल्यू आपने निकालनी है, इसी तरह अगर आप गौर करें तो ये यहाँ प्लस हो रहा है, ठीक है। तो यानी ये उधर जाके क्या हो जाएगा, उधर जाके ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ t के साथ 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा 12 - x अपॉन 2, और ये t की वैल्यू है, ये आंसर हुआ। यानी इस जगह पर t की वैल्यू जो है वो ये है, सही है। ये बीच का सारा आपने खुद करना है। अच्छा, अब उसके बाद आपने ये रिव्यू एक्सरसाइज पूरी करनी है। इसमें भी एक क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ जब आपको किसी वेरिएबल की, किसी भी वेरिएबल की अगर वैल्यू आपको दी हुई है तो उसको पुट करके आंसर कैसे निकालते हैं, ये एक मैं करके आपको बता रही हूँ, ठीक है। फिर आपने ये सारे खुद करने हैं। अब देखिए क्वेश्चन, इसकी वैल्यू आपने निकालनी है, जबकि a जो है वो 3 के a इज इक्वल टू 3 है ना। वेरिएबल की आपको पता है कि वेरिएबल की तो हमें जो है वो कोई भी वैल्यू उसकी वेरी कर सकती है, जब भी उसको हम कह रहे हैं कि वेरिएबल है। तो यानी सपोज उसकी वैल्यू है 3। सबसे पहले हम ये क्वेश्चन कॉपी करेंगे, यानी जो भी आपने क्वेश्चन आपने कॉपी कर लिया है, अब उसके बाद सबसे पहले आपने क्वेश्चन को दोबारा कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आप क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ए, या सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ए लिखें, यहाँ आप लिख लें पुट, ये दोनों बातें एक है, पुट ए इज इक्वल टू 3, ठीक है। अच्छा, आप देखिए a की जगह पे आप 3 रखें, +1/3, ठीक है। इसमें देखिए, आप इसके बाद देखिए यहाँ पे a² है, इसका मतलब है अगर a की जगह आप 3 रखेंगे तो इसका भी स्क्वायर होगा, +1 का मतलब यानी 3², सही है। अब इसको आप कीजिए, देखिए ये 3 है, ये 1/3 है, तो यानी जब आप इसे प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 होल 1/3, सिंपल, क्योंकि ये होल नंबर है। लेकिन अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा तो मैं फिर भी समझा देती हूँ। देखिए कैसे करेंगे, 3 एलसीएम लिया आपने, और जब इस 3 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 3/1 से, इस वाली टर्म से, तो यानी इसका मतलब है 3 3 9 आ गया यहाँ पे, प्लस 3 3 कैंसिल हो गया, यानी 3 को जब आप मल्टीप्लाई करें 1/3 से तो 3 3 कैंसिल हो गया, यहाँ 1 आ गया, ठीक है। और इस तरह इसमें देखें तो 3 3 9 हो जाएगा, +1 +1/3 3 9, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ कर देती हूँ आगे इधर, यानी 9 और 1 क्या हो गया, 10/3, सही है। और इधर देखें तो क्या हो गया, 9 और 1 10, सही है, 10 + 1/9। अब ये आपके पास क्या हुआ, यानी इसका मतलब ये हुआ, अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 10/3 मल्टीप्लाई 9, और ये क्या आ जाएगा जब आप उस तरह करेंगे इसे, तो ये 10 ये आ जाएगा आपके पास, ये क्या आ जाएगा आपके पास 90, और ये आ जाएगा आपके पास 1, यानी इसका मतलब ये हुआ 10/3, और यहाँ क्या आया 91/9, सही है। और जब आप 10 और 3 को इनको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये वाला साइन जब हटाएंगे, चले मैं स्टेप करके दिखा देती हूँ, तो ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, यानी यहाँ आ जाएगा 91/9, है ना। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ, ये कुछ भी कैंसिल नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो ये इस दोनों डिनोमिनेटर हैं, क्या आ जाएगा 910/27, ये आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। उसके बाद अब आपके पास आप देखिए पेज नंबर 98 के ऊपर क्वेश्चन 4 है, सिंप्लीफाई
अब x प्लस वाई अपॉन 3 माइनस वाई प्लस जेड अपॉन 2 प्लस 4x माइनस जेड अपॉन 5। ठीक है, अब इसे कैसे करेंगे सिंप्लीफाई, यानी इसका मतलब है तीनों एक्सप्रेशन को आपने क्या करना है, माइनस और प्लस करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, डिनोमिनेटर है 3 2 5, यानी डिनोमिनेटर जब 3 2 5 है तो इसका मतलब है इसका एलसीएम निकलेगा। एलसीएम निकल के बिल्कुल अभी जैसे एलसीएम निकाल के मैंने किया था बिल्कुल इसी तरह करेंगे, तो खुद ब खुद आपको ये करना आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द पॉलिनोमियल के स्क्वायर माइनस 5k स्क्वायर माइनस 14 इज डिविजिबल बाय k प्लस 2। ये मैं आपको करके दिखा देती हूं कि ये किस तरह होगा। अब देखिए यहां k क्यूब है, कैसे लाते हैं k क्यूब, k क्यूब का मतलब क्या होता है, k मल्टीप्लाई k है ना, और जब हम नीचे देखेंगे तो k से डिवाइड करें इसको तो k कैंसिल हो गया, क्या आ गया, k स्क्वायर बच गया आपके पास। यानी इसका मतलब हुआ क्वेश्चन में आप क्या रखेंगे, k स्क्वायर, यानी k स्क्वायर से आप पहले किसको मल्टीप्लाई करेंगे, k प्लस 2 को करके देखिए क्या आएगा, प्लस 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 k स्क्वायर और k बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाएगी यानी k क्यूब हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा 2k। ठीक है, आप इसको पुट कीजिए, k क्यूब प्लस का है माइनस कैंसिल हो गया ये और 2k, अब यहाँ k की वैल्यू कोई नहीं है ना, 2k स्क्वायर, मैं ये भूल गई थी स्क्वायर डालना, 2k स्क्वायर, अब यानी इसका मतलब है प्लस 2k स्क्वायर यहां आ गया। ठीक है, अब इसका साइन चेंज किया, अब देखिए अब आपके पास क्या बचा, यहाँ पे देखिए ये भी माइनस ये भी माइनस, यानी ये 7k स्क्वायर हो गया और साइन माइनस का माइनस 14, अब कॉपी कर लीजिए। अब k स्क्वायर है यहाँ k है तो इसका मतलब क्या हुआ, 7k स्क्वायर, इसको डिवाइड करें k से क्या होगा, क्या बचेगा 7k है ना, k हट जाएगा ना तो 7k बचा। अब साइन हमें लाना है माइनस का तो यहाँ प्लस है ना, तो यहाँ यानी माइनस होगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो 7k से कीजिए, माइनस 7k, यानी माइनस 7k से आप मल्टीप्लाई करें k प्लस 2 को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 7k स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 7 2 टाइम इज 14k। ठीक है, अब रखिए इसको, माइनस 7k स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस 14k की टर्म यहां कोई नहीं है तो इसे एक तरफ करके लिखेंगे 14k। ठीक है, प्लस कैंसिल हो गया ये। अब आपने कॉपी करना है ये क्या चीज, माइनस 14k और नहीं प्लस 14k, चेंज होगा ना साइन, और माइनस 14। अब k की वैल्यू तो आपने निकालनी है और यहाँ k ही सिर्फ बचा है। अब इसका आगे प्रोसेस क्या होगा, इसका होगा इसको 0 के बराबर मान लेंगे आप। ठीक है, तो अब यह होगा 14k इज इक्वल टू, जब इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 14 और k इज इक्वल टू, यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो ये कैंसिल हुआ, क्या आंसर आ गया 1, यानी k की वैल्यू आपके पास क्या आई 1। आ गया समझ में, और इस तरह ये रिव्यू एक्सरसाइज भी आपने पूरी करनी है। अब ये पूरा पॉलिनोमियल का चैप्टर आपका खत्म हो गया, आपने पूरा काम करना है और ये पेपर में, एनुअल के पेपर में सही तरह आएगा, क्योंकि अभी हमने पेपर भी ज़रा बहुत आसान से लिए, क्योंकि हमें पता था कि लॉकडाउन में बच्चों ने पढ़ा नहीं है और जब आए भी हैं तो फिर वो किस तरह पढ़ाई हुई है उनकी, एक दिन आना और एक दिन नहीं आना। तो लेकिन क्योंकि अब मेंटली सब प्रिपेयर हैं कि हमने कैसे पढ़ना है, तो आप पेपर भी उसी तरह सही तरह आपसे लिए जाएंगे, तो लिहाजा सही तरह प्रॉपर अपना काम मुकम्मल कीजिए, प्रॉपर वक्त पर चेक करवाइए ताकि जो पीरियोडिकल के नंबर इस तरह आपको दिए जा रहे हैं वो पूरे दिए जाएं। और अगर
11th को जो स्कूल खुलेगा तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि उस वक्त आपके पीरियोडिकल हो जाएंगे, तो फिर पहले से आप तैयारी इसकी रखिए। अब ये पूरा काम आपने करके और हर हाल में फ्राइडे तक अपनी कॉपी जो है वो मिस के पास जमा करवानी है। अस्सलाम वालेकुम।